नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने आज राहुल गांधी पर निशाना साधा। कुरुक्षेत्र में कांग्रेस का प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, तो इसी को लेकर कृष्ण बेदी ने कहा कि राहुल गांधी को खुद ट्रेनिंग की ज़रूरत है। वो क्या किसी को ट्रेन करेंगे जो कि खुद 99 चुनाव हार चुके हैं। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी उन्होंने निशाना साधा और साथ ही हरियाणा सरकार ने जो ईडब्ल्यूएस का 6 लाख से लिमिट बढ़ाकर 8 लाख कर दी है, उसको लेकर भी अपनी बात रखी। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। इकोनॉमिकली जो हमारे कमजोर लोग हैं, जो आर्थिक रूप से, एक उनके लिए आरक्षण का एक प्रोविजन हमने किया था, पिछली सरकारों ने भी किया था। तो उनका जो रेंज थी आर्थिक रूप से, जिनकी 50,000 रुपये महीना, 6 लाख रुपए वार्षिक जिनकी आमदन थी, उन लोगों का उसका लाभ देने की योजना थी। परंतु पिछले समय से हमारे बैकवर्ड क्लासेज को हमने 6 लाख से 8 लाख की रेंज पर लेकर गए। केंद्र की भी ऐसी सोच थी और बहुत से वर्गों के मुख्यमंत्री से लोग मिले थे और उन्होंने इस रेंज को बढ़ाने की बात की थी। और मैं आभारी हूँ हरियाणा प्रदेश की सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को आरक्षण की श्रेणी का लाभ देने के लिए जो 6 लाख की श्रेणी थी उसको 8 लाख की रेंज पर लेकर गए हैं और इससे एक बहुत बड़े वर्ग को व्यापक लाभ होगा, ऐसी हमारी सोच है। आज भी मुख्यमंत्री किसानों से और कई जो सब वर्ग हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, परी बजट बैठक कर रहे हैं। लगातार अलग अलग जो बुद्धिजीवी हैं, चाहे वो शिक्षाविद है, इंडस्ट्रिस्ट है, सबसे मुलाकात करके परी बजट बैठकें हो रही है। 2026-27 का बजट इस बार किस तरीके का होगा? आपकी सरकार किस तरीके का बजट लेकर आ रही है सर, क्या कहेंगे सर? देखिए, एक लंबी परंपरा हमारी एनडीए की जब सरकार केंद्र में बनी थी तब से इसकी शुरुआत हुई थी। हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री और इससे पहले माननीय मनोहर लाल जी जब वित्त मंत्री के रूप में हरियाणा को देख रहे थे, उन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया था। अब दूसरा बजट माननीय नायब सिंह सैनी जी वित्त मंत्री के तौर पर भी और मुख्यमंत्री के तौर पर भी इसको पेश करने जा रहे हैं। तो सभी वर्गों से हम व्यापक चर्चा करते हैं, उनके किस प्रकार से उनको लाभ दिया जा सके, किस प्रकार से उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सके, चाहे किसान है, चाहे उद्योगपति है, चाहे व्यापारी हैं, छोटा दुकानदार है, मजदूर है, हमारे जितने भी एम्प्लॉयज एसोसिएशंस हैं, हमारे सेमी गवर्नमेंट के जितने दायरे हैं, उन सभी से हम व्यापक चर्चा करते हैं और सभी से जब अच्छे सुझाव आते हैं तो वो समाज हित में भी और प्रदेश हित में भी होते हैं। उसी कड़ी को मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ा रहे हैं और अभी आगामी दिनों में फरवरी में हमारा बजट सेशन होगा, उसकी व्यापक तैयारियां करने की हमने सरकार ने योजना बनाई है और इसका एक बहुत अच्छा संदेश लोगों के बीच में जाता है और लोगों की भागीदारी उस बजट के अंदर नजर आती है और आगामी बजट भी सर्वहितैषी होगा, जन कल्याणकारी होगा, ऐसे मेरा विचार है। कांग्रेस, उत्तराखंड कांग्रेस और हरियाणा कांग्रेस कुरुक्षेत्र में 10 दिन का एक मंथन शिविर लगाए हुए हैं और भाजपा की जो सरकार की नीतियां हैं, उस नीतियों के विरोध में किस तरीके से काम करना है, इसको लेकर चर्चा की जा रही है। राहुल गांधी भी उस कार्यक्रम में पहुंचेंगे, ऐसी चर्चा है। लेकिन उसके अलावा बड़े नेता जो है कांग्रेस के, वो वहाँ पर अपना अनुभव जो है वो अपने पार्टी पदाधिकारियों के सामने रख रहे हैं। कैसे कोई चुनौती समझते हैं सर? उत्तराखंड में आने वाले साल में चुनाव भी है और हरियाणा कांग्रेस भी तैयारी कर रही है सर एक तरीके से। देखिए, मुझे तो ये बात ही बड़ी हास्यास्पद लग रही है। 99 चुनाव लगातार हारने वाला आदमी प्रशिक्षण देने के लिए आएगा राहुल गांधी? उसको खुद प्रशिक्षण की जरूरत है। उसको यही पता नहीं है कि मैंने पार्टी की दिशा किधर लेके जानी है, किस वर्ग को टच करना है, क्या देश हित की बात करनी है। हमेशा विदेशी शक्तियों के हाथों में खेलकर कैसे कोई देश हित की बात कर सकता है? और रही बात प्रशिक्षित करके कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला करेंगे, संगठन नाम की चीज कांग्रेस के पास कोई है नहीं है। नीचे कितने कितने साल से संगठन नहीं बना और संगठन बनता है तो सिर्फ फुटबॉल होती है। और रही बात व्यापक कोई जन आंदोलन छेड़ने की बात, अभी उन्होंने कहा था कि हम संग्राम छेड़ेंगे। कमाल हो गया। मेरे पास एक वीडियो पड़ी है, कुरुक्षेत्र के अंदर 3 विधायक हैं कांग्रेस के, 3 में से 2 विधायक थे, तीसरा विधायक आया ही नहीं। और जो आमरण अनशन या जो भी अनशन में बैठे थे संग्राम करने के लिए, तलवारें लेके पहुंचे थे, वो कुल 18 आदमी थे, 19वां आदमी नहीं आया वहां पे। और वो कैसे एक दूसरे के पीछे मुंह छुपा के भाग रहे थे वहां से। अब हिसार में देखिए वहां भी जी राम जी के विरोध में उन्होंने एक दिन का उपवास रखने की कोई बात करी, वहां भी 60 आदमी से ज्यादा कोई गया ही नहीं। आज कांग्रेस की बड़ी स्थिति हास्यास्पद है। कांग्रेस का संगठन नहीं है, कांग्रेस का कार्यकर्ता का ही कांग्रेस से मोह भंग हो गया। कांग्रेस के तो लोग ही खुद कह रहे हैं कि हम तो कभी सत्ता में आएंगे, ऐसा तो हमारे सपने में भी नहीं रही बात। ये
केवल ये लोग अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने निर्णय कर लिया है कि कांग्रेस को धरातल में उतार के छोड़ूंगा। अभी कोई 2-3 कमेटियां बनाई है नगर निगम चुनाव को लेकर, उसमें राव नरेंद्र सिंह भी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी है, परंतु शैलजा नहीं है, रणदीप सिंह सुरजेवाला भी नहीं है, चौधरी वीरेंद्र सिंह भी नहीं है। अब उसका बस चले भूपेंद्र सिंह हुड्डा का तो कुलदीप बिश्नोई के स्टाइल में, किरण चौधरी के स्टाइल में, नवीन जिंदल के स्टाइल में इन लोगों को भी कांग्रेस से चलता कर दे, परंतु हद है उन लोगों की। इस प्रकार से अपमानित होकर भी वो लोग कांग्रेस में है, किस आधार पे है मुझे तो समझ नहीं आती कि वो लोग क्या सोच के कांग्रेस में है। कांग्रेस उनको पूछने नहीं, भूपेंद्र हुड्डा तो स्वयं को ही कांग्रेस मानता है, उसके अलावा कांग्रेस किसी को मानता ही नहीं।